रात के 12:30 बजे थे। शहर की सड़कें अब लगभग खाली हो चुकी थीं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और स्ट्रीट लाइट्स के नीचे धुंध के घेरे बन रहे थे। राघव अपनी कंपनी से देर तक काम करने के बाद बस स्टॉप पर खड़ा था। वह थका हुआ था, आंखों में नींद और सिर में दर्द। आखिरी बादाम बस नंबर 47 अभी अभी मोड़ से आती दिखाई दी। बस पुरानी थी, हेडलाइट्स हल्की पीली झिलमिलाहट में जल रही थी। दरवाज़ा खुला और ड्राइवर ने बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखा। बस में सिर्फ एक यात्री बैठी थी, एक बूढ़ी औरत जिसके सफ़ेद बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर चिपकी हुई थीं। राघव ने एक गहरी सांस ली और बस में चढ़ गया। अंदर हल्की सी बासी गंध थी, जैसे लंबे समय से सफाई ना हुई हो। बस के फर्श पर पुराने अखबार और पत्तियां पड़ी थीं। राघव पीछे जाकर खिड़की के पास बैठ गया। ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और इंजन की कराहती आवाज़ के साथ वह आगे बढ़ी। सड़कें सूनी थीं। शहर की रातें आमतौर पर इतनी शांत नहीं होती, पर आज कुछ अलग था। राघव ने बाहर देखा। सड़कें, दुकानें, ट्रैफिक सिग्नल सब किसी अजीब कोहरे में डूबे हुए लग रहे थे। दादी जी, कहाँ उतरना है? उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस धीरे धीरे चलती रही। कुछ मिनट बाद राघव ने देखा कि बस अपने आम रास्ते से हटकर किसी दूसरी सड़क पर मुड़ गई है। उसने ड्राइवर से कहा, भाई साहब, ये तो माल रोड नहीं है, ये रास्ता तो उल्टा जा रहा है। ड्राइवर ने आईने में झांका। उसकी आंखें काली और खाली सी लग रही थीं। वह बोला, बस 47 का रास्ता हमेशा यही रहा है। राघव हंसने की कोशिश करता है। नहीं, मैं तो रोज इसी बस से जाता हूँ, आप शायद नए ड्राइवर हैं। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। राघव ने फिर बाहर देखा। अब खिड़की के पार कुछ भी नहीं था। न कोई बिल्डिंग, न कोई सड़क, न कोई लाइट। बस धुंध, गहरी गीली सांस रोक देने वाली धुंध। ऐसा लग रहा था जैसे बस हवा में चल रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे बैठी बूढ़ी औरत की तरफ देखा। अब वह सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, बिना पुतली के। होठों पर एक धीमी मुस्कान थी। आप कहाँ उतरेंगी? राघव ने कांपती आवाज़ में पूछा। वह बोली, मैं तो बहुत पहले उतर चुकी हूँ बेटा। राघव के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। उसने घबराकर दूसरी सीट पर नजर डाली। उसकी परछाई खिड़की के शीशे में गायब थी। वह उठ खड़ा हुआ। ड्राइवर, बस रुको, मैं उतरना चाहता हूँ। ड्राइवर ने धीरे से सिर घुमाया। अब उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। होठों से एक शब्द निकला, अब नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। बस तेजी से अंधेरे में घुसती जा रही थी। खिड़की के बाहर अब काले बादलों की परतें घूम रही थीं और बीच बीच में बिजली की चमक से राघव को कुछ दिखता था। टूटी इमारतें, जले हुए पेड़ और सड़क किनारे खड़े साए। राघव ने फ़ोन निकाला। कोई नेटवर्क नहीं। जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सपना है, यह बस एक बुरा सपना है। पर तभी बस के अंदर रोशनी झपकी और बुझ गई। अंधेरे में उसने उस बूढ़ी औरत की फुसफुसाहट सुनी, हर रात कोई नया यात्री चढ़ता है और शहर थोड़ा और मिट जाता है। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। अब बस में और लोग बैठे थे। किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी की आंखें खुली रह गई थीं। सब उसे घूर रहे थे। वह भागकर ड्राइवर की तरफ गया, लेकिन वहां अब पैपाडी ड्राइवर नहीं था। सिर्फ स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। बस अचानक झटके से रुक गई। दरवाज़ा खुला। सामने अंधकार। दूर कहीं से किसी पुरानी घंटी की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई भूला हुआ मंदिर हो। राघव बाहर निकला। ज़मीन पर गाढ़ा कोहरा था, इतना कि उसके पैर घुटनों तक डूबे लगे। चारों ओर सन्नाटा था। उसने आसमान देखा। वहाँ तारे नहीं थे, सिर्फ धुंधले धब्बे जो धीरे धीरे घूम रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। बस वहीं खड़ी थी, पर अब उस पर लिखा था, मिडनाइट बस 47, फाइनल ट्रिप। हाँ, खिड़की से उसने देखा, बूढ़ी औरत फिर मुस्कुरा रही थी। अब तू हमारे साथ रहेगा, उसने कहा। राघव चीखा और भागने लगा, पर जितना भी दौड़ता वही बस उसके सामने आ जाती। धुंध के भीतर उसकी सांस घुटने लगी और फिर धीरे धीरे सब कुछ काला पड़ गया। सुबह जब ट्रैफिक पुलिस ने रिपोर्ट दी तो कहा गया, रात करीब 1 बजे शहर की आउट रोड पर एक पुरानी बस दिखी थी, बस नंबर 47।
लेकिन जब पास गए तो बस वहाँ थी ही नहीं। कई सालों से लोग कहते हैं जो भी रात के 12 के बाद बस 47 पाकिस्तान में चढ़ता है वह कभी अपने शहर वापस नहीं पहुंचता। कहा जाता है कि वह बस अब किसी ऐसे रास्ते पर चलती है जहां शहर खत्म हो चुका है और आसता समय भी नहीं चलता। कभी अगर किसी सुनसान स्टॉप पर रात को बस नंबर 47 आती दिखे तो शाली ये खामत छड़ना, क्योंकि हो सकता है शहर अब वहां